अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काजी सिजात। आज मैं बात करूंगा दमा के ऊपर, जिसको अस्थमा भी कहते हैं। अस्थमा का प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली अज़मा है, लिखने में टी तो है लेकिन बोलने में ये साकन होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जब फेफड़ों की जो नालियाँ जो हवा को अंदर लेकर जाती हैं और उनको बाहर निकालती हैं, जिनको एयरवेज कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से मरीज़ सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है, मुश्किल पेश आती है। इस कैफियत को दमा कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज यानी नालियों के सिकुड़ने की 3 वजूहात हैं। नंबर 1 एलर्जिक या एलर्जन। नंबर 2 म्यूकस तो मेम्ब्रेन पैदा करती रहती हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा पैदा होता है जिसकी वजह से वो जो लंग्स की हवा की नालियाँ हैं या एयरवेज हैं वो तंग हो जाती हैं। तीसरा किसी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, इस वजह से ये नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसके काजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। नंबर 1 जेनेटिक, ख़ानदानी तौर पर अगर बाप दादा को ये बीमारी थी तो आगे औलाद को इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2 सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड, यानी बचपन में बार बार छाती के इन्फेक्शन होना, बार बार जब बच्चों को इन्फेक्शन हो जाती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये आगे फिर सारी ज़िंदगी का रोग बन जाता है। नंबर 3 एलर्जिक, इसमें पोलेंस, डस्ट, जो घरेलू जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स, उनके जो बाल होते हैं उनकी वजह से। फिर इमोशनल जो स्ट्रेस होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं सादा ज़बान में कि जज्बाती कैफियत में जो हालत होती है तो उससे इंसान की सांस फूल जाती है। शदीद किस्म का गुस्सा, एनवायरनमेंट का असरात, पोल्यूशन, फिर उसके बाद जो केमिकल्स की वजह से इरिटेंट हो जाता है। तो ये इसकी मोटी मोटी वजूहात हैं, काजेज़ हैं। अब ये कैसे पता चले कि ये इसको दमा हो गया है, ये अज़मा हो गया है? तो सबसे पहले खुश्क खांसी शुरू होती है और ख़ास करके रात के वक्त इसमें शिद्दत होती है। उसके बाद सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है। उसके बाद सांस छोटे छोटे आते हैं जिसको शॉर्ट ब्रेथ भी कहते हैं। फिर विजिंग, ये बहुत ज़्यादा हाई पिच विस्लिंग होती है, सीटी की आवाज़ आती है। बाद का जब ज़्यादा ये कंडीशन बढ़ जाती है तो मरीज़ खुद भी जब सांस लेता है तो उसको सीटी, गले में सीटी की आवाज़ वो महसूस करता है। ये इसके हो गए सिम्टम। अब जब इसकी तशख़ीस कैसे होती है, ये करनी चाहिए। जब मरीज़ डॉक्टर के पास आता है, हमारे पास आता है, तो हम उसकी ज़ाती और मेडिकल की हिस्ट्री लेते हैं। क्या बचपन में उसको निमोनिया बार बार होता रहा है, उसको इन्फेक्शन छाती में होता रहा है या होती रही है, तो ये कंडीशन उससे पूछी जाती है। फिर स्टेथोस्कोप से उसको चेक किया जाता है। जब छाती चेक की जाती है तो उससे पता चलता है कि आया इसके मज़ीद टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो उसके लिए मज़ीद टेस्ट ये होते हैं कि CBC होता है, CRP, एक्सरे, ABG यानी आर्टीरियल ब्लड गैस, ABG आर्टीरियल ब्लड गैसेस। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट आगे जारी किया जा सकता है। अब इसमें परहेज़ किस किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि इसमें से तकलीफ़ ना बढ़े। खट्टी चीज़ कोई भी हो वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो फल हो, कोई खट्टी चीज़ इस्तेमाल ना करें।
ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, फ्रिज में रखे हुए सालन है, कोई भी ठंडी चीज़ है वो इस्तेमाल ना करें। ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें मूंगफली है, अखरोट है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं इनके इस्तेमाल से भी ये इसमें शिद्दत आती है। अब मैं वो चीज़ें खुराक बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से दमा की तकलीफ़ कम हो जाती है और उसके परमानेंट क्योर होने में बड़ी मदद मिलती है। मछली है, शहद है, ये वो दो चीज़ें जिनको हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डेली बेसिस पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आगे वो चीज़ें मैं बताता हूँ जो हर घर में मौजूद हैं। मसलन अदरक हर घर में होती है। अदरक का कावा बनाकर डेली बुनियाद पर 1 कप उसका पी लें। अपने खाने में थूम या जिसको लहसुन भी कहते हैं वो इस्तेमाल करें, प्याज इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 सेब जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उनको अस्थमा की बीमारी बिल्कुल नहीं होती। फिर आप ठंडा पानी की बजाय नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जब आपको अस्थमा का अटैक हो जाए तो उस सूरत में आप गर्म पानी में उबला हुआ पानी उसमें खालिस, शर्त यह है कि शहद खालिस हो। पाकिस्तान में ये भी बड़ा अलमिया है कि खालिस चीज़ें मिलती कम हैं। 2 चम्मच या 1 चम्मच उसमें डालकर तो सिप बाय सिप जैसे चाय गर्म गर्म पीते हैं वो इस्तेमाल करें, उससे भी अफाका होता है। लेकिन शुगर के मरीज़ इससे ज़रा एहतियात करें क्योंकि खालिस शहद का मिलना भी मुश्किल होता है और इससे फिर वो उसकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। अब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको एक कम्बिनेशन मदर टिंचर का बताता हूँ जो कि इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा उसको परमानेंट क्योर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे टॉप पर जो मेडिसिन है स्पीडोस्पर्मा मदर टिंचर, स्पीडोस्पर्मा मदर टिंचर। फिर उसके बाद आप ब्लाटा ओरिएंटल मदर टिंचर, ग्रेंडिलिया मदर टिंचर, सेनिगा मदर टिंचर, लोबेलिया इन्फ्लेटा मदर टिंचर। ये वो मदर टिंचर हैं जिनके इस्तेमाल से जो हमारे जो लंग्स के जो उसको स्टिमुलेट्स करती हैं और उसकी जो एयरवेज होती हैं उनमें स्पेस बन जाती है जिससे सांस लेना मरीज़ के लिए इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन इस कम्बिनेशन के साथ आपने कार्बोवेज 30 में आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है सुबह दोपहर शाम। और ये मदर टिंचर भी नीम गर्म पानी में 20-20 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन हैं। अगर छाती में खड़खड़ाहट बहुत ज़्यादा है और बलगम को निकालना बड़ा मुश्किल होता है तो एंटीमोनियम टार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर खांसी की वजह से मतली या के हो जाए तो इपिकाप उसको दें। जब बलगम पुरानी हो जाती है ये दमा के मरीज़ों में उसके निकालना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि कम्बिनेशन में भी बताया है कि ग्रेंडिलिया मदर टिंचर इस्तेमाल करें तो वो उसको अफाका होता है। अगर मरीज़ की हिस्ट्री में ये आता है कि उसको ख़ानदानी उसके बाप दादा को भी ये निमोनिया की शिकायत या दमा की शिकायत रही है तो ऐसे मरीज़ का इलाज बेसिलिनियम से शुरू करें, फिर बाकी अद्वियात बाद में दें। अगर किसी मरीज़ को इस कम्बिनेशन और कार्बोवेज की बात करें तो बाकी मेडिसिन वो अपने तौर पर इस्तेमाल ना करें। अगर अफाका नहीं होता तो वो अपने करीबी कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर है उससे ये मशवरा कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर वो मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको फर्दर गाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।